नबी मोहम्मद को इस्लाम में इंसानियत के रहनुमा के रूप में सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उन्होंने मानवता के लिए जो आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक मार्गदर्शन प्रदान किया वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और उन्हें कुरान का दिव्य संदेश प्राप्त हुआ, जो मानव जीवन के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका साबित हुआ, जिसमें न्याय, दया और एक परमेश्वर की उपासना पर जोर दिया गया। उनके जीवन में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जो दया, विनम्रता और साहस से भरपूर है और जिन्होंने उन्हें मानवता के आदर्श के रूप में स्थापित किया। उनका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण उनके दुश्मनों के प्रति व्यवहार में देखा जा सकता है। जब उन्होंने मक्का को जीत लिया तो उन लोगों से बदला लेने के बजाय जिन्होंने उन्हें और उनके अनुयायियों को वर्षों तक प्रताड़ित किया, उन्होंने उन्हें माफ कर दिया और उन्हें शांति की पेशकश की, कहते हुए, जाओ, तुम स्वतंत्र हो। यह दया का कार्य उनके जीवन का एक प्रमुख पल बन गया। गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के प्रति उनकी दया भी उनके जीवन में हर पहलू में दिखाई देती है। नबी ने अपने अनुयायियों को अनाथों, विधवाओं और जरूरतमंदों की देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने खुद एक साधारण जीवन जिया और अक्सर अपनी मामूली संपत्ति को जरूरतमंदों के साथ साझा किया। एक बार जब एक गरीब महिला ने उन्हें एक साधारण भोजन पेश किया तो उन्होंने उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया, जो विनम्रता और दया का प्रतीक था। नबी मोहम्मद ने एक ऐसे समाज में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जहां महिलाओं की कोई अहमियत नहीं थी। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति का अधिकार और सम्मान से जीने की वकालत की। उनकी खदीजा से शादी, जो एक समृद्ध और सफल व्यवसायी महिला थी, आपसी सम्मान और प्यार पर आधारित थी, जो यह दिखाती है कि महिलाओं को विवाह और समाज में समान सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए। उनकी निष्कलंक विशेषताएं, दया और न्याय के प्रति समर्पण ने उन्हें दुनिया के लिए रहमत अल्लिल आलमीन का खिताब दिलवाया। उनका इस्लाम के संदेश को फैलाने के लिए अडिग समर्पण, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हो, आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करता है। उनका जीवन नैतिकता, दया और नेतृत्व का एक अद्वितीय उदाहरण है, जो पूरी मानवता के लिए एक अमिट धरोहर है। हजरत मोहम्मद की जिंदगी में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो यह साबित करते हैं कि वह इंसानियत के लिए रहमत थे। उनकी दया, माफी और मानवता के प्रति उनकी निष्ठा हर मोड़ पर स्पष्ट रूप से दिखती है। जब हजरत मोहम्मद ने मक्का को जीत लिया तो उनके पुराने दुश्मन, जिन्होंने उन्हें और उनके अनुयायियों को कई सालों तक प्रताड़ित किया था, उनके सामने आए। बावजूद इसके हजरत मोहम्मद ने उनसे बदला नहीं लिया और उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने कहा, जाओ, तुम स्वतंत्र हो। यह उनके महान चरित्र और दया का प्रतीक था। हजरत मोहम्मद ने हमेशा समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर विधवाओं, अनाथों और गरीबों की मदद करने का संदेश दिया। एक बार जब एक महिला अपने अनाथ बच्चों को लेकर उनके पास आई तो हजरत मोहम्मद ने न केवल उनकी मदद की, बल्कि यह भी बताया कि समाज का कर्तव्य है कि वह अनाथों की देखभाल करे। जब ताइफ के लोग हजरत मोहम्मद पर और उनके अनुयायियों पर अत्याचार कर रहे थे तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से माफ कर दिया। यहाँ तक कि जब उनके ऊपर पत्थर फेंके गए और वह घायल हो गए, तब भी उन्होंने इस पर किसी को दोषी नहीं ठहराया और उनका दिल कभी नफरत से भरा नहीं। उन्होंने हमेशा दया और सहानुभूति की मिसाल दी। एक बार एक व्यक्ति हजरत मोहम्मद के पास आया और कहा कि वह भूखा है। हजरत मोहम्मद ने पहले अपनी जरूरतों को देखा और फिर भी उस व्यक्ति को अपना खाना दे दिया। यह उनके महान नैतिक मूल्य और दूसरों के लिए समर्पण का प्रतीक था। हजरत मोहम्मद ने महिलाओं के अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मक्का में महिलाएं काफी उत्पीड़ित थीं, लेकिन उन्होंने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बराबरी का दर्जा दिया। उनका यह कदम समाज में महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने वाला था। हजरत मोहम्मद के ये उदाहरण यह साबित करते हैं कि वह केवल अपने अनुयायियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए रहमत और दया का स्रोत थे। उनके जीवन में हर कदम पर इंसानियत और प्यार का संदेश था, जो आज भी हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।